तो ये बस 5-6 साल और है कि वो जंगलों में डिपेंडेंट है। इसके बाद ऐसा रहने नहीं वाला है। इट्स दैट फास्ट। जितनी बची है दुनिया बचा दो। यस यस। जब हमने ये लिव इन वगैरह सोचा भी नहीं था, देयर आर कॉन्सेप्ट्स लाइक घोटुल where young boys and girls can just live together to explore a partner, which is considered so unsafe and all. यहाँ पे आप ऐसा करो, parents will be like, दूसरी ट्राइब आके अटैक करती थी, यहाँ की लड़कियों को उठा ले जाती थी। फिर वो लोग क्या करते थे, ये ट्राइब देख रही है कि मेरी ट्राइब की गर्ल्स बहुत सुंदर हैं, तो उसको पियर्सिंग कर देंगे। That's one reason tattooing on face came, to make them look bad. That's the reason. Yes, of course. And it's very interesting क्योंकि वो हर लेडी सेम टैटू बनाती है, which is to me very interesting. And I ask them कि आप सब सेम क्यों बनाते हो? तो they are like that window is our source of freedom. हमें वहाँ से दुनिया दिखती है। तो वो that they make that Newari window, which is very intricate. So आज के हमारे गेस्ट हैं TEDx स्पीकर, सोशल एंटरप्रेन्योर, क्राफ्ट पुतली के फाउंडर, आदिवासी लोगों से एंड ट्राइबल लोगों से अलग ही कनेक्शन है इनका। बहुत ही प्यारी कन्वर्सेशन है। आज हमने इस पॉडकास्ट में पता लगाया है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, उनकी क्या तरीका होता है एंटरटेनमेंट का, कैसा सोशल कल्चर होता है, उनके क्या क्या बिलीव्स होते हैं। आई एम श्योर आपने कांतारा मूवी देखी होगी, तो आज बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलने वाली है आपको इस पॉडकास्ट में। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो। अभी आप ट्राइबल पीपल्स की हेल्प करते हो, है ना, उसमें क्या इमोशन ऐड होता है? अब क्या फील अच्छा होता है? एक्चुअली जिन क्लस्टर्स के साथ मैं काम करती हूँ, एक तो दे आर फॉरेस्ट डिपेंडेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहले तो मुझे ये भी समझ नहीं आता था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्किंग विद आदिवासीज। रूरल में, आई मीन, जयपुर इज लाइक अ हब फॉर क्राफ्ट्स, बट यहाँ पे जितना भी क्राफ्ट है, या फॉर दैट मैटर बनारस में क्राफ्ट है, यूपी में, अलवर में भी है सब जगह पे है। सो वहाँ पे जो आर्टिसंस हैं वो 100% उस क्राफ्ट से ही अपनी इनकम निकालते हैं, राइट? दे आर डिपेंडेंट ऑन सेल ऑफ दैट क्राफ्ट। बट आदिवासी पीपल टिल टुडे इन इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट्स। वो आज भी जंगल जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, दे मे बी फॉरेजिंग फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंड जो भी हाथ से बनाते हैं, इधर वो सेल के लिए नहीं होता और और वो आ गया है मार्केट में, और दे जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ इनकम. It's not their primary source of income. And since it's not primary source, the things that come out are not easily consumable. कि आपने बस खरीदा और यूज कर लिया. They are not good looking. They don't fit in modern houses. So I think first तो मेरा ये था कि I should strike a relationship enough that they are able to change something. Like our Koraput Turmeric project is a case study at Tata Institute of Social Sciences. Just because of the fact that we turned their 16 रुपए की जंगल की हल्दी into a 299 rupees turmeric bathing soap, which is still made by them 100%. वही लोग हल्दी उगा भी रहे हैं, कूट भी रहे हैं, सोप भी बना रहे हैं, ड्राई भी कर रहे हैं, कट भी कर रहे हैं, पैक भी कर रहे हैं, उसी जंगल से डिस्पैच भी हो रहा है, और उसी हल्दी को वो 2 साल पहले 16 रुपए की बेचते थे हाट में. उनको पता भी नहीं था ना कि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है. So while today also they still go to the jungle, but they have added a skill to themselves to just improve that product enough that you and me can also easily consume. Probably we can't consume kachi haldi so easily, So that's the only thing I feel that power to change people and upskill them is immense. I feel कि that's very empowering. I feel so happy. कभी कभी मुझे ये भी लगता है यार अब ये हो गया, अब मुझे कहीं और जाना चाहिए. But that's when लगता है हाँ, मुझे लगता है कि मुझे लेह में कोई कम्युनिटी के साथ काम करना चाहिए. But I feel कि as business needs, one has to be like numbers. Let's make it more bigger. It has the power to today we are impacting 152 people. It can be 1052 people also, for all you know. So yeah, I mean those things are there. So do you believe कि entrepreneurship की वजह से आप थोड़े बहुत stuck हो गए, like कि क्योंकि आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ नहीं जा पा रहे हो, जिम्मेदारी हो गई है लोगों की? I think entrepreneurship is a very tight rope. ये मुझे बहुत recently मेरे mentor ने कहा था कि आप creativity नहीं होती है entrepreneurship में. ये आप पहली बार बोल रहे हो, मैं लोग सुनता हूँ creativity. नहीं, creativity नहीं होती. It's a very disciplined job. आपको पता, आपको वही चीज बार बार करनी है to get those numbers. You have to strike
whatever works for you. So till the time things are not working, entrepreneur keeps discovering, अच्छा नहीं इस system को ऐसे कर लेते हैं, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, अच्छा ये team work. But once he strikes gold, once that starts showing on your balance sheet, you just have to keep repeating it to have that model, work for you. Like even when Zomato started, they were having subscriptions to seats in a restaurant, if you remember. You can book a seat in a restaurant in advance. That kind of did not work for them. Then they started subscription models. Then they were like dine-in. Dine-in really, deliveries really kicked for them. Zomato started first with booking of seats in a restaurant. And Swiggy पहले ही आ गया था डिलीवरी में. But Zomato really kicked off. डिलीवरी में जब उन्हें लगा कि यार ये तो सही लग रहा है, तो then they just 4 times their effort. So I feel कि after a while entrepreneurship is a very mathematical game. उसमें there's less room for creativity. You have to just focus, discipline, that's it. So you just have to keep repeating that so that the entire team down the line also realizes that. Because creativity में profit नहीं होता. So yeah, that's that. मैम लीडरशिप जो चीज़ है, आप एक तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप आदिवासियों के पास जाते हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे करते हो? क्योंकि मैंने आपकी एक रील देखी थी, आप बोल रहे थे कि उनकी लैंग्वेज भी आपको नहीं आती. तो उस टाइम पे कैसे हैंड जेस्चर से, मतलब कैसे शुरू की? I feel कि whether it is आदिवासीज और यहाँ पे भी, वैसे तो राजस्थान में there is a very nice case. अब तो now it's saturated when you move to Neemrana. And Neemrana Fort, if you're going from Delhi to Neemrana. So the fort, Neemrana ka Killa lies on your right. But if you keep moving towards your left, you start to see ki why are there this Japanese restaurants, Korean restaurants, and then you will find that there are huge Japanese and Korean industries with their manufacturing plants here. तो मैं सोचती हूँ कि यार जब ये सेटअप हुई होंगी, लेबर तो इंडिया का ही होगा ना. How they would be communicating. So it's just the same. I feel कि you don't need a language, you need an intention. And if the intention is right, and I think it is, this applies to everyone, कि अगर आज मैं कुछ एक हिडन मोटिव के साथ आई हूँ और आप मुझसे 1 घंटे बहुत ही कैंडिडली बात करो, आपको समझ आ जाएगा कि यार ये बंदा कुछ ना मुझसे छुपा रहा है या इसका अलग ही एक मोटिव चल रहा है. कहीं ना कहीं दिख जाता है. Yes, you have to be very honest. And with गांव के people, whether it is गांव और आदिवासीज, they are way more developed mentally. राइट वो गांव में काम करते हैं यार, जंगलों में, उनका सिक्स सेंस बहुत डेवलप्ड है. आप वहाँ टूरिस्ट फोटो के लिए जाओगे, उनको समझ आ जाएगा. दैट्स वन रीजन पीपल ऑलवेज नाउअडेज से कि फोटो बाद में लेना, डोंट जस्ट गो टू देयर फेसेस. सो विद मी दैट वाजंट द केस. आई हैड गॉन टू work with them. Explore and go. Yes, and initially it took me. पे फोटो डालनी है and all. Yes, and it took me like 6 months to even crack that first relationship. Like पहले तो मैं through a person बात करती थी उनके लैंग्वेज में. धीरे 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 उनको लगने लगा कि यार ये लड़की तो यहीं रहती है, हमारे साथ रहती है, हमारी शादी में आती है. Then it started to melt, and now I don't have to like really put words. I'm like this, that, and it's so surprising. Sign language सीख गए ऐसा? No, it's so surprising. I speak in Hindi and English and they understand. It's very surprising. And on the other hand, they speak to me in their tribal language, especially our Haldi wala gaon, and I understand what they're saying. They will speak things like कि ये सूखने में प्रॉब्लम है, अभी टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, या उन्हें अप्रैल मई में जंगल जाना होता है फॉर लॉन्गिश पीरियड बिकॉज उनको यहाँ पे बहुत गर्म रहता है इन द प्लेन्स वेयर दे स्टे, सो दे मूव टू द फॉरेस्ट. ऑल ऑफ दैट व्हेन दे से इन देयर लैंग्वेज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, व्हिच इज वेरी नाइस. एंड ओवर टाइम वो एक केमिस्ट्री बन गई है. इट इज एज सेम एज प्रॉब्ली कम्युनिकेटिंग विद समवन हु मे नॉट बी एबल टू स्पीक. तो आप हर वक्त साइन भी नहीं करोगे, आप उसके इमोशन देख के भी समझ सकते हो. तो एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड आई थिंक या बिकॉज ना मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मैं अभी थोड़ा सा सेनिटल आइलैंड करके एक है सेंटिनल, तो वहाँ सेंटिनल, तो वहाँ पे क्या सीन है कि उसको उधर लोग जाते नहीं है. Jarawas, that's isolated. So Jarawas are also one of the PVTG tribes in India out of the 62 PVTGs. So PVTG is called a particularly वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि 10,000 से कम लोग हैं और इतने आइसोलेटेड रहते हैं कि अगर उनका ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन होगा तो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस एरिया में लिमिटेड है तो उनको हो सकता है आपके डिजीजेस ज़्यादा जल्दी लगे, जुकाम, दिस दैट, राइट. बट
जरावाज को इसलिए आइसोलेट भी किया है क्योंकि इतना टूरिस्ट जाता है अंडमान में, राइट? उनकी फोटोज ली जाती थी एंड बैड इंसिडेंट्स have been there. There are 61 such more tribes in India. वहाँ पे इतना टूरिस्ट इन्फ्लक्स नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल डोंगरिया कोंदा जिनके साथ हम काम करते हैं is one of the big PVTG tribal groups in India. They are not violent. आप लाइक काम कर रहे हो उनके साथ. They are not violent. No, they still hunt. But they won't kill you just like for fun. Even Jarawas don't kill you for fun unless they see that you are taking a part of their territory or you've just come to feed them, you know, some food which they doubt. आप उनके घर जाके खाओ उनका खाना, then the trust will develop. आप पियो उनका पानी, then the trust will come. If you will come to just photograph them, they will feel very uncomfortable. वो सीन भी होता है ना, वो साथ में आरओ के ऐसे बोटल्स लेके जाते हैं, उनके साथ दिक्कत होती है. Yes. So I mean, मैंने तो since I stay in the village, that was one of the things I opened up to them. They've done tattoos on me. I eat their food. So अब क्या ये कितना window बचा है to break that boundary? You know, they trust me blindly now. And I also trust them blindly. That's also there. So initially क्योंकि लाइक हमारा जो फैशन सेंस है वो अलग है, उनका अलग है, तो वो बैरियर बना था इनिशियली. So this is very tricky question. Okay. Because obviously we to, but how do I put it? There's something called when in Rome speak Roman. Okay. Right? I don't really put out myself in. It would be wrong to say. I said it's a tricky question. It would be wrong to say that I wear their stuff when I am in the village, but I don't dress OTT. इतना भी नहीं है कि मैं कुछ भी मतलब पहन के चली जाऊंगी. It may hurt a lot of people who may listen to this podcast when I say कि you know कि it doesn't matter, dress doesn't matter. Why? But I am conservative. I feel that why do I need extra attention on my clothes when it has to be more communication? Yeah. So I just dress conservatively. It can be like a kurta and denim also. It can be something pajama and t-shirt also. But I make it a point that when I usually, like you'll usually see, I have that Gargi speaking thing coming up. I always wear their things. To represent them. मैंने देखा आपको इतना प्यारा लगा था I would wear a tribal sari or I would wear उनका बना हुआ shawl because I think I am there. I am whatever I am today is because of them. So I carry that legacy. Okay. उनको मेरे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, मशीन के बने हुए. बट आई फील, बट ऐसे वो लोग बिल्कुल भी जज नहीं करते बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट एक्सपेक्ट कि मैं उनके जैसा ड्रेसअप हूँ. ऑनेस्टली बट क्योंकि अपने गाँव, मैं गाँव में भी रहा हूँ, पला बड़ा गाँव में, तो एक चीज तो होती है ना कि आप ठीक है नॉर्मल वेस्टर्न पहन लो, बट वो बहुत ज्यादा जो आजकल ओपन हो रहा है वो नहीं, as long as you are comfortable. See, if you start to be long, even as a tourist, चलो let's say now वहाँ के लोग कितने डरते हैं बाहर सिटीज के लोगों से, या फिर कितना इन्फ्लुएंस है? No, I don't think fear is a wrong word. Okay. I think trust नहीं है. Trust नहीं है because traditionally I can't say that about rural people. So एक हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं पूरे पॉपुलेशन को. एक जो शहरों में रहता है, टायर 1 सिटीज, मेट्रोज, टायर 1 सिटीज, टायर 2 सिटीज, 3 सिटीज. एक होते हैं जो बिल्कुल गांव में रहते हैं, जैसे सांगानेर के आगे जाएंगे तो गांव ही है, ठीक है. और जैसे एंड फिर एक होता है आदिवासी लोग जो जंगल्स या आइसोलेटेड जगहों पे रहते हैं, हिल्स में. लाइक यू हैव द चांगथांग हिल्स में द ट्राइब्स आर लिविंग. एवरी आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल states of India have 1 or 2 tribes. कई में बहुत ज़्यादा है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है. उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, rich tribal belt. So is north east. तो कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है. रीजन वहाँ पे क्यों है इतनी ज़्यादा? Reason is less development. Okay. More and more over time when empires were being built, people came, attacked Indian subcontinent, right from Britishers, Portuguese. It was easier to enter from seaside or towards the Silk Route side that came via Rajasthan, Gujarat, port, any port. फिर desert से entry होती थी from UAE, right? So जो भी easy accessible होगा. Plus these areas are dense forest and hills, like dense. Even in Ramayan,
the Dandakaranya forest where Ram goes and spends most of his time in exile, जहाँ से सीता को उठाते हैं, वो Dandakaranya आज भी छत्तीसगढ़ का एक जंगल है, आज भी उसे Dandakaranya ही बोलते हैं, and it is one of the most remote jungles, and एक एरिया है वहाँ अबुझमाड़ जंगल कहते हैं उसको. खैर अभी तो वहाँ पे बहुत इंसर्जेंसी भी है, लेट्स एक्सेप्ट इट, बट लिटरली वहाँ पे एरियाज हैं जहाँ लोकल भी आज तक नहीं गए. दे से इट्स अनसेफ. Yeah, and some parts of Abujmar there are gates. They would say, that's because of a lot of insurgent movements also. But they are like it's considered a very dry and dense forest. I mean it is like that, not because of wild animals. Generally it's a dense forest. So जब अब पुराने सोचो, रामायण इज लाइक 1000 साल से भी पुराना, तो जब उसमें उसका जिक्र किया है कि वो इतना डेंस था, तो yes, and आज भी वहाँ पे वो फॉरेस्ट है. Similarly for North East, I mean Naga hills were impenetrable. When I read the history कि कैसे Chinese and all of these empires जो आगे आते जाते थे, वो Naga hills पे stop हो जाते थे. And Naga hills is not just Nagaland. It's that whole boundary of the Himalayan belt that is in North East. There were dense forests. That's one reason Arunachal Pradesh, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वो आज भी इतना पेनिट्रेटेड नहीं है, बिकॉज 70% इज फॉरेस्ट. सो दैट्स ऑल्सो देयर. बट हाँ, तो इसलिए डेवलपमेंट कम हुआ है, तो ज़्यादा ट्राइब्स हैं. यहाँ राजस्थान गुजरात में बहुत डेवलपमेंट हुआ है. यू नो, पीपल आर वेरी एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड. सो इज दिल्ली, यूपी, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल कनेक्टेड. यू नो, पोर्ट सिटीज, तमिलनाडु, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, ऑल ऑफ दीज आर पोर्ट सिटीज. So obviously more development, less of tribal culture. So yeah. तो आप बात कर रहे थे कि वो लोग, आपने बोला कि डरना is not the right term. Yeah. So अब क्या हुआ है कि traditionally इनके ना जगहों को urban और semi urban लोगों ने लिया है. चाहे वो forest काटना हो, as simple as that, for wood. ठीक है. पुराने जमाने में तो यही करते थे ना, धीरे आज भी करते हैं, धीरे 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 जंगल काटते हैं और वो बिल्डिंग बन जाती हैं. आज भी जयपुर पहले थोड़ी ना इतना बड़ा था कि सीतापुर के आगे भी देयर इज रेजिडेंशियल कॉलोनीज. मैं लाइक बोलता हूँ कि यार इधर 35 जंगल ही था, राइट? सो या, बट आई फील दैट ओवर टाइम वी आर टेकिंग नेचर्स लैंड. तो इनके साथ इट कैन बी एज सिंपल एज यूटिलिटी के लिए लैंड, बट देन ओवर टाइम in eastern part of India it has been because of mining. Okay. Because this is a very rich mining hub. All the precious metals are here. So over time bigger organizations, right, from Vedanta to Nalco, they have mined entire forests. और they have, and ये आदिवासी लोग कभी जंगल के बिना रहे ही नहीं है. वो जंगल उनका भगवान है, सब कुछ है. From there they get fruits, jewels, everything from jungle. So imagine अगर वही उनसे छिन जाए. So that's why they don't trust urban people a lot, and there have been incidents of wars, violence, जो भी आप बोल रहे थे, with Adivasis traditionally. But अगर आप इनके part बन जाओ ना, they are the most sweetest people on earth, I feel. Okay. Yeah, it is us who term them exotic, you know, headhunter. We use terms like these, you know, for Adivasis. Okay, tattoos. We just take them on face value कि यार इनके face पे tattoo है, इनके इतने piercing है, इतनी जल्दी ये लोग पहनते हैं. लुक, क्योंकि वो लोग फैशन वगैरह यूज नहीं करते ना. Yes, तो and हम लोग उसको फैशन के एंगल से ही देखते हैं कि यार इनकी फोटो ले लो, ये इतना एक्सोटिक दिख रहे हैं. They are just being themselves. You are oddly dressed for them. उनके लिए तुम एलियन हो. Yeah. So. Okay. एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि क्योंकि आप 2019 से मे बी शायद आपने स्टार्ट कर दिया था. My journey. Yes. हाँ, या तो व्हाट यू फील कि अब ज़्यादा हो रहा है डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल, कंपनीज ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही हैं ट्राइबल पॉपुलेशन को? आई थिंक 70s में बहुत था. 70s 80s में व्हेन वी वर, आई वाज आल्सो नॉट बोर्न, बहुत था क्योंकि तब इंडस्ट्रीज आ ही रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, एंड तब ये था कि बस एक्सपैंड करना है. अभी फॉरेस्ट एक्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे एक्ट्स आ गए, बट यार ये सारी ना बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं. इट्स नॉट इवन इन करोर्स, इट्स इन बिलियन करोर्स. दे कैन चेंज द फेट ऑफ अ कंट्री. तो आप और मैं बहुत छोटे लोग हैं ये डिसाइड करने की क्या ये उसी तरह से हो रहा है. हाँ शायद हो रहा है, लेकिन उसको छुपाया अच्छे से जाता है, उसको कवर किया जाता है ज़्यादा CSR फंडिंग और इन सब में. या कई बार ये भी होता है कि यू कैन से कि हमने इतना डेवलपमेंट किया है, यहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं,
उनके वेलफेयर के लिए, बट दे विल नॉट शो कि हाउ मच ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग टेकन. So yeah, now there are a lot of filters like Instagram to sort of make it look nice. But are we losing forest lands? Yes, we are losing, right from Bombay areas in Maharashtra to the hills of Chhattisgarh, Odisha, Northeast. Everything is getting urbanized. We are losing tribal lands very fast. And मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि it's a matter of another 5-6 years. मतलब 10 साल भी नहीं कि we are able to see tribals the way they still live. Actually, more of मतलब 90% of tribal culture is gone. वो लोग खुद अब फोन्स उनके पास हैं, सबके पास फोन्स हैं, सबको पता है कि हमें हार्ट में कोक भी चाहिए, चिप्स भी चाहिए, तो उसके चीप वर्जन्स आते हैं मार्केट में. तो ये बस 5-6 साल और है कि वो जंगलों में डिपेंडेंट है. इसके बाद ऐसा रहने नहीं वाला है. इट्स दैट फास्ट. जितनी बची है दुनिया बचा लो. Yes, आपकी बहुत प्यारी लाइन लगी थी मेरे को. वेरी फास्ट द चेंजेस. लाइक पता है, एक इंसिडेंट, लाइक मैं आपसे जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको मैसेज किया था ना, जब मैंने आपका पूरा देखा था इंस्टा और, तो मैंने एक वर्ड दिया था. मैंने अभी भी वही नाम से आपका लाइक कैसे कर रखा है कि गांव वाली मैम. वही नाम से कर रखा है मैंने. वैसे अच्छा ही है. माय मेंटर हैज सेड माय नेम इज हल्दी वाली. गांव वाली. सो इट्स नाइस. आई हैव सम एडजेक्टिव्स. बहुत. और ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे हम. सो आपको क्या लगता है कि ट्रैवल कितना नुकसान कर रहा है आदिवासी लोगों को? कि आपको अगर आपको सजेशन देने हो, जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं गाँव एंड ऑल में, क्या सजेशन देना चाहोगे कि प्लीज बी लाइक दैट, ऐसे मत शो करो? क्या? Right. I think a lot of young people should travel to rural India, to tribal India. I feel कि we need a lot more awareness. Gen Z तो इतना travel करती है यार, लेकिन everyone doesn't need to go to same Kasol, Uttarakhand, Ladakh, Goa. We can move beyond that also, क्योंकि ये सारी इतनी populated हो गई हैं जगह कि there's no capacity more. क्योंकि इवन इफ वी से ले फॉर एग्जांपल, वो कभी बना ही नहीं है इतना कचरा हैंडल करने के लिए. द काइंड ऑफ ट्रैश दैट कम्स फ्रॉम होटल्स, बाइकर्स, इट्स नॉट मेड टू हैंडल दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट इज कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ लद्दाख. एंड सेम इज विद अदर पार्ट्स ऑफ हिल्स. आई मीन हम तो पढ़ते ही रहते हैं कितना कि इतना कचरा जनरेट. ऑन द अदर हैंड, इंडिया इज सो बिग एंड वी डोंट सी स्मॉलर टाउन्स कि यू नो कि अच्छा यूपी के आगे भी कोई गांव हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या बिहार के आगे भी हम कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. हमें लगता है क्यों ही जाना है वहाँ, क्या ही है, यू नो. सो आई थिंक फर्स्ट एडवाइस आई वांट टू गिव फॉर ट्रैवल इज डोंट गो बाय एस्थेटिक्स. यू सी समथिंग ऑन इंस्टाग्राम रील, इट इज हाईली एडिटेड, इट्स गॉट सो मेनी फिल्टर्स. क्या पता आपको एक पहाड़ दिख रहा है, आप उसके पे ड्रोन दिखा रहे हो, पीछे पूरी लाइन लगी हुई है वहाँ लोगों की सेम वही शॉट लेने के लिए. You're not seeing the backside, right? And I also feel that's one of the things. India is so big. So number one advice is explore rural. It's the easiest thing to do. And a lot of people ask me how to start that, right? Oh, the first advice is definitely to explore rural. अब वो कैसे करें is as simple as कि let's say आज आपको podcast सुनने वाले जयपुर में या राजस्थान में बैठे, whatever city. It can be Jodhpur, it can be. Just get out 50 kilometers. Of that city. You will start to find villages. It's as simple as that. It may not be on a Google map, but there'll be a village. That village, even if it's a small village, they'll be making something by hand or some culture. It can be as simple as a bamboo का झाड़ू to an artwork. कुछ ना कुछ हर गांव बनाता है अपने लोकल नीड के लिए. चाहे वो इमली सुखाता है, बट वो इमली बड़ी मतलब कुछ अच्छी क्वालिटी की होगी. So it's a very simple formula for me, 50 to 75 kilometer, and I've done this during the early days of my career. तो मैं ऐसे ही करती थी, ऐसे ही मैं गाँवों को मैंने explore किया है. So that's number one advice. Number two advice is that don't go by trending places. Create your own stories. ऐसे भी यार इंटरनेट बहुत crowded हो गया है, सेम रील्स देख देख के. तो अगर आपको इंटरनेट में भी ट्रैवल के लिए स्पेस बनानी है ना, तो यू फाइंड योर नीश. इट कैन बी गांव, इट कैन बी आर्किटेक्चर, इट कैन बी फूड रिलेटेड ट्रैवल, कि आप अलग अलग जगहों पे जाके केवल फूड ही डॉक्यूमेंट करें. बट एट अर्ली स्टार्ट द पीपल हु आर जस्ट ट्रैवलिंग, एक तो है कि यार जो मस्ती के लिए ट्रैवल करे, फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती कि यार मस्ती है ठीक है 2 दिन जाओ, जस्ट डोंट फैलाओ कचरा. But if you really want to travel, you start finding your niche, what interests you. फिर आप उसी पे stuck रहो, and that will, you never know, you may grow to become a creator in that space.
So these are few advices. And as regards Adivasi exposures and travels, I would say कि when you plan such a deeper trip, at least give yourself time, like give yourself a week or 10 days. Otherwise आप एक ट्राइब को भी ना टच एंड गो ही कर पाओगे, बस फोटोज ही आ पाएंगी, आप ज़्यादा समझ नहीं पाओगे. तो गिव दैट टाइम टू देम. उससे क्या होगा, आपके रिलेशनशिप भी बन जाएगा. आपको वापस भी कभी जाना है 1 महीना उनके साथ रहने, दे विल नो यू. अगर आप एक टच एंड गो टूरिस्ट हो, दे विल बी लाइक अच्छा ऐसे तो बहुत लोग आते रहते हैं. व्हाट यू फील कि लोगों को जाना भी चाहिए आदिवासी लोगों के पास, बिकॉज उनका एक खुद का कल्चर है, शायद वो चेंज हो जाता है क्योंकि वो देखते हैं जब इन चीजों को. ये क्वेश्चन मुझसे ना इन अ डिफरेंट सेंस समवन एल्स आस्क्ड मी कि इनके साथ क्या बिजनेस भी जरूरी है, वो तो आज भी सेल्फ सफिशिएंट है ना, राइट? सो इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन. The answer to that person and to you is same, because I've just given that answer very recently. Change ऐसे भी हो ही रहा है. They anyway have access to mobile phones. They anyway know how to operate a TikTok by VPN. It's that advanced. क्योंकि आदिवासी लोगों के भी तो बच्चे हैं, वो भी तो इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी तो हमारी तरह पिज्ज़ा खाना चाहते हैं, बट पिज्ज़ा हट और डोमिनोज तो नहीं है वहाँ. तो कोई भी लोकल बहुत ही गंदी क्वालिटी का मोमो पिज्ज़ा बना देगा, बट दे आर सीइंग दैट ना. So their aspirations is also same. So आप नहीं भी जाओगे तो भी एक not so informed, not so conscious development तो ऐसे भी हो रहा है. चाहे वो ethical development है या सही है या positive development है, ये हम नहीं कह सकते, but हो तो रहा ही है. तो उससे better है कि आप अच्छा document कर लो, जाओ, देखो. It may, you never know, you may be able to give suggestions for something to improve. So I won't say don't go. I would say go. Go and go responsibly. कि वो खुद से सीख रहे हैं, सच आप सही तरीके से उन्हें सिखा दो, क्योंकि वरना तो गलत तरीके से लोग जाएंगे. Yes, I mean like one of the things that I see now is remotest of Adivasi गांव in India are consuming plastic and they don't know where to throw that. Cheap plastic covers, cheap things that come in Adivasi hearts, and उनके गांव तो बने ही नहीं है उस प्लास्टिक को हैंडल करने के लिए. कोई डस्टबिन थोड़ी ना होता है वहाँ, तो they just throw things. And in beginning of every गांव there's a plastic का पहाड़, which is very concerning. How do you manage that? यहाँ पे अब तो हम लोग समझने लगे हैं, बट उनके तो अभी शुरू ही हुआ है. And वहाँ पे तो कोई कचरा उठाने वाला नहीं आएगा ना. So then how do you do that? So these are matters of concern for sure, but I don't think कि people should not go. They are so isolated. No, technology has made everything accessible now. So I feel कि informed, mindful travel is a very good thing. Okay. Yeah. अभी जैसा आपने बोला कि वहाँ प्लास्टिक वगैरह आ गए हैं, डिसीज वगैरह का क्या सीन रहता है वहाँ पे? बीमारियाँ जो हैं मे बी शायद इंक्रीज हो ही रही होंगी वहाँ पे. So generally people come with very good immunity. Like मैं भी अपने घर पे, मेरे पास कोई आरो नहीं है. AC तो दूर की बात है. So they are very strong generally, but they are not exposed to cities pollution. Are you okay with AC? Yeah. So they are not exposed to cities pollution and things like that. But diseases, traditional diseases are there. I would say जो बहुत remote है, like डोंगरिया, कोंधा and all, I have seen वहाँ पे तो कुछ कॉलेरा वगैरह के भी cases है. Diseases that have gone away from most of the ecosystem. क्योंकि वहाँ पे वो water ही consume हो रहा है, जिसमें शायद animal भी death हो गई हो किसी animal के जंगल में, वही water consume हो जाता है. So there are things like that, but otherwise mostly they are very immune. And जब COVID भी आया था तो first COVID तो villages में पहुँचा ही नहीं था. It was only second COVID, some kind of transmission, and few casualties were there. But more or less they are very immune, and that's the reason why बहुत लोग, जैसे जो आपने Sentinel Island का example दिया था, तो वो उनको इसीलिए थोड़ा isolated रखते हैं ताकि बाहर के diseases उन पे ना आए, क्योंकि अपने local area की immunity उनकी बहुत अच्छी है, because they consume local things. हाँ, वो एकदम वो जो बोलते हैं आजकल देसी चीजें लेते हैं. But what are their, उनके क्या ways हैं ट्रीट करने का खुद के डिजीज को? उनका अलग खुद का कल्चर. So very very different from each tribe to another. Some tribes are amazing healers. Like ऐसे भी यार they know हल्दी उगाते हैं वो लोग, olives उगाते हैं, millets उगाते हैं, रागी उगाते हैं. This Konda, Dongriya Konda tribe, they have documented some 142 herbs around medicines. They know which herb to use even for a fracture. क्योंकि वहाँ पे तो hospital कहाँ, और आपका हड्डी टूट जाए तो what would you do? So they are very very good healers. And same is the case in Arunachal, in Malkangiri of Bonda tribe.
they know which plant, which needle, which thorn to use for which kind of disease. And there are proper, पहले तो शमान्स होते हैं, एक टर्म होती है जो कि ये पूजा के थ्रू मेडिसिन हीलिंग करते थे, बट वहाँ पे लोकल ओल्ड जो लोग होते हैं उनको ये ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, हाउ प्लांट्स टू बी यूज्ड एज मेडिसिन्स. या Do you want to suggest something like आपने कभी, आपको जो लगता है कि ये तो मैं लेके जाऊंगी, आप ऐसे कुछ मेडिसिन्स वगैरह आप अभी यूज करते हो आप उनके? No, I use a lot of the millets Okay. in my diet. वैसे तो अभी ऐसा हो गया कि मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ कि वो लोग मुझे दे देते हैं चीजें. पाइनएप्पल उग रहा है तो पाइनएप्पल भिजवा देते हैं. रागी उग रहा है तो रागी भिजवा देते हैं. महुआ उगता है तो उसका फर्मेंटेड लिकर भिजवा देते हैं. वो कैसे ट्रीट करते होंगे आपको? लिटरली लाइक आप उनके लिए, मैं तो रोज ही गांव में ही रहती हूँ, तो आप उनके लिए एक काइंड ऑफ वर्ड देवी, I would say. No, it's not like that. But still, but they consider me as friend for sure. Yeah, they consider me as friend. They look up. They will keep calling. उनके 2-3 बच्चे तो is part of our packing and my own small brand. They'll call up, आप कब आ रहे हो, जल्दी आओ, अभी बहुत टाइम हो गया है दिल्ली में. So they'll call me back, and so that way they are very simple at heart. And जब भी मैं जाऊंगी मतलब खाली हाथ में नहीं आती. कोई एक सब्जी होगी मेरे हाथ में, कद्दू, कभी कोई पाइनएप्पल, कभी कुछ भी. I mean, they don't feel about कि क्या सोचेंगे लोग, जो उनका जेस्चर होता है प्यार करने. Yeah, this is their only way. Food, they cook whatever they cook, they would want you to eat. अपने अपने नॉर्मल फैमिलीज में होता है ना, कहीं रिश्तेदार वगैरह जाते हैं तो पैसे दे के आते हैं. तो मैं ऐसे पापा से बोल रहा था कि पापा ऐसा दिवाली पे अब की बार मिठाई की जगह पर ऐसे पेड़ दे गए हैं सबको. पापा कह रहे चुप रहे तुम. It's a very good idea. but नहीं, it's a very good idea, but I know कि families को थोड़ा टाइम लगता है ट्यूनिंग में. I can understand, but वहाँ पे तो यही सिस्टम है. I mean, that's all they can offer, and they are rich by that. So वो सबसे प्यारा लगता है ना वो खाना, मतलब उनका अलग ही फील होता है. What do you feel about emotions? क्या डिफरेंस लगता है सिटीज के लोगों के इमोशंस में और उनके लोगों के इमोशन, आदिवासी लोग? क्यों मुझे they're very black and white. They're very black and white. अगर वो नहीं पसंद करेंगे तुम्हें तो नहीं करेंगे. मतलब they will just say it. वो नहीं बात करेंगे. यहाँ की तरह नहीं है डिप्लोमेटिक कि ओके मुंह पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, कंपेटिटिव है. वहाँ के लोग बहुत सिंपल है. उनको एक दूसरे से भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली भी ऐसे ही बना हुआ था सिस्टम कि आप खेती कर लो, मैं बुनाई कर लेती हूँ, वो कुछ और करेगा और एक्सचेंज कर लेंगे चीजें. तो दैट कम्युनिटी वैल्यू फॉर देम इज वेरी हाई. You know, कि आप कम्युनिटी के पार्ट हो तो everyone trusts every other. So I think that is amazing. Cities में it's more transactional. It's very transactional. Lot of layers, you know, hidden. You never get to know a true person. क्योंकि वो इतना उसकी layers है ना आपको दिखाने के लिए. तो वहाँ पे ऐसा नहीं है सब. And that's why I can also be myself. मुझे तो लगता है I don't anymore fit to Gurgaon lifestyle and all. कई बार ऐसा हुआ भी है. Few of my very good friends stay in Gurgaon, and I go to these really posh eating places. I feel so out of place because I look like I treat myself like a गाँव का person only. I feel यार इतनी posh जगह पे I don't kind of see myself fitting in. मेरे को अच्छा, अगर मैं मेरा छोटा सा केस लूँ, मेरे साथ सीन ये है कि मैं बाहर ऐसे कोई ठेला वेला, मेरे को वहाँ खाना ज़्यादा पसंद है बिकॉज मैं वहाँ चिल्ला सकता हूँ, दोस्तों के साथ बातें कर सकता हूँ, मेरा जो मन कर रहा है मैं वो कर सकता हूँ. बट कई बार जैसे ऐसे फैंसी प्लेस में मेरे दोस्त वगैरह जाते हैं तो मेरे को डांटते रहते हैं कि तू ऐसे मत बोल, लोग देख रहे हैं. मैं कहा यार क्या है, मैं चैन से खाना नहीं खा सकता. मैं इतना कॉन्शियस हो जाता हूँ कि मैं ढंग से खाना भी नहीं खाता हूँ. Yeah, but these are things. What do you feel? वहाँ के लोग का गवर्निंग का सिस्टम क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन की बात आई तो वहाँ पैसे लोग यूज करते हैं या फिर जो पुराना टाइम होता था कि तुम मेरा ये सामान ले लो, मुझे तुम वो दे दो? Both. Okay. Still, surprisingly, there are places where barter is followed. Okay. There is no money involved. Like I've made reels on my Instagram showing barter. पहले तो barter बहुत ज़्यादा होता था, अभी तो बहुत कम हो गया है. Again, development. Everyone knows the value of money, क्योंकि आप money से ही government की चीज़ें भी अवेल कर सकते हो. उनके गांव में लेट्स से बार्टर है, बट अगर तुम्हें गांव के बाहर कुछ चाहिए, बस का टिकट भी लेना है तो मनी, यू नो. पहले तो ये भी नहीं था, तो देयर वाज लॉट ऑफ बार्टर. बट आज भी बार्टर होता है, मैंने खुद देखा है. एंड बार्टर इज लाइक
धान विच इज राइस के बदले चूना खरीद सकते हो. इट्स प्योर शेल पान के लिए. Okay. They eat a lot of that. चूना लेते हैं. कपड़ा हाथ का बना हुआ उसकी जगह बकरी दे देते हैं या hen दे देते हैं, डिपेंडिंग कितना बड़ा कपड़ा है. बहुत सारे बार्टर सिस्टम अभी भी होता है बेसिक चीजों के लिए, रेगुलर लाइफस्टाइल के लिए. मोस्टली आई वुड से बार्टर इज लाइक 20% and money is 80% transactional. And about governing, yes, उनके अपनी पंचायत is a local word to understand, but उनका अपना सिस्टम होता है, गांव का हेड होता है जिसके साथ आप डिस्प्यूट के लिए उनको ले जा सकते हो. एक कोई लेडी, यूजुअली लेडीज आर वेरी बॉसी. Okay. Yeah, That's ladies interesting. are very bossy. Men are like drunk. Literally. Yeah. Okay. Ladies govern most of the tribal communities in India. That's how it is. I can't say that about Rajasthan, where we work with the community in Bardmer, Meghwal. But east side में and even northeast में ladies govern more or less. Yes. मतलब उनका say बहुत important होता है. Okay, like हम लोग ऐसे बोलते हैं कि पहले के टाइम पे like मस्कुलिन ज़्यादा सोसाइटी होती थी. हाँ, I mean ये कॉलोनियल ब्रिटिशर्स के बाद ज़्यादा आया था कि मेल सोसाइटीज मेल डोमिनेटेड हो गया था. बट गांव में आज भी लाइक केरला इज अ मैट्रियार्कल सोसाइटी. आज भी द फर्स्ट आयर इज अ लेडी. सिमिलरली आदिवासी बेल्ट्स में भी, बिकॉज वो लेडी ही कुक भी करती है, पहाड़ पे भी जाती है, फार्म पे भी काम करती है, अपने बच्चों को भी करती. वो जनरली बहुत बॉसी होती है, उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है मेल से. तो एंड उनको पावर भी दिया जाता है टू हैव मल्टीपल मैरिजेस एंड ऑल दैट. Okay. Yeah. I want to ask you about those stereotypes जो यहाँ पे हैं और वहाँ पे नहीं. Like आपने जैसे एक तो बताया है कि मैरिजेस वाला रहता है और घूंघट सिस्टम वगैरह नहीं होता. No. No. They wear very less clothes. There's nothing like that, and they also have the freedom to choose partners. मतलब वो लोग बहुत, जब हमने ये लिव इन वगैरह सोचा भी नहीं था. There are concepts like घोटुल where young boys and girls can just live together to explore a partner, which is considered so unsafe and all. यहाँ पे आप ऐसा करो, parents will be like, wow, क्या ही हो रहा है ये. वहाँ पे बहुत organized systems हैं ऐसे कि एक हट बनाया जाता है गांव के बाहर जहाँ पे यंग 17-18 एज के गर्ल्स एंड बॉयज रहते हैं. दे cohabitate literally, and उस habitation के बाद they can choose to marry. They cook together, they dance, they live together, sleep together. So it's like that. They're very open. If marriages don't work out, a lady can marry some other person. So they are very open. And ये चीज़ ना हाई सोसाइटी में भी होती है. हम ये चीज़ जो नहीं होती है वो है मिडिल क्लास में, क्योंकि उसको डर होता है कि लोग क्या कहेंगे. I mean, आप जितना भी देखो, I mean, हाई सोसाइटीज में ये सब बहुत होता है ना, अफेयर, दैट, इसको छोड़ के कहीं मॉडल के साथ चले गए. But either it is in very basic societies or it's people who can have a lot of money to just keep the media quiet. Yeah, I mean internal. So मैं ये बोलती थी कि internal एक tribe में crime rate हमेशा बहुत slow होती है because everyone has to protect each other, community values. बट ट्रेडिशनली भी, ये तो हम आज की बात कर रहे हैं जो आपने मणिपुर इंसिडेंट बताया, या पहले के टाइम में भी दूसरी ट्राइब आके अटैक करती थी, यहाँ की लड़कियों को उठा ले जाती थी. फिर वो लोग क्या करते थे, ये ट्राइब देख रही है कि मेरी ट्राइब की गर्ल्स बहुत सुंदर हैं तो उसको पियर्सिंग कर देंगे. दैट्स वन रीजन टैटूइंग ऑन फेस केम, टू मेक देम लुक बैड. दैट्स द रीजन. यस, ऑफ कोर्स. दैट्स like Apatanis, the famous Apatani tribe of Arunachal. The girls used to be so beautiful that a neighboring tribe would come and take the girls. They started putting this thing in their noses. वो यहाँ पे and all. ताकि वो disfigure हो जाए and वो उनको लेके ना जाए. Now it's fashion. अब तो क्या ban हो गया है. Okay, ban हो चुका है. Yeah, it's banned since, I think it's banned since 80s. यहाँ pinch वगैरह करना तो है. Yeah, like plugs. No, Apatanis put big plugs in their noses. Oh my god, अब मेरे को याद आ रहा है वो scenario. And then they tattoo their face. Almost all face tattooing is to, most of the cases, it's to disfigure. Okay. So that कोई और group, कोई और बाहर के लोग आके women को harm ना करे. तो वो तो कब से चल रहा है. Okay. So I think now it's also, I mean, now the crime may be rapes or theft, or it is never within the tribe. It is always outside group
like in case of Manipur also. वो उनका अलग Manipur has lot of layers also, government, this, that, so yeah. Okay. What you feel about कि अभी आपने बताया आदिवासियों के जो लेयर्स वगैरह, ये टैटू का क्या है, आपकी स्टोरी क्या है टैटू की? या मेरी तो ऐसी थी कि मुझे बहुत ही डर लगता था. I mean, I'm never a tattoo person. I wasn't a tattoo person. But what happened was, like, all of this relocation happened and I realized कि everything was like work was going fine. 6 महीने हो चुके थे मुझे. ये लोग मुझसे ना बात नहीं करते थे ढंग से. The women especially. Like they would feel shy. They would be like... So once what happened, they invited me to a wedding. And they were tattooing each other. हाथ से करते हैं वो लोग तो. जैसे हाँ, उनके पास गोदना टूल्स वगैरह नहीं होते हैं. तो हाइजेनिक होता है नीडल से? यार हम लोगों के लिए नहीं होता, उन लोगों के लिए तो होता ही है. हम लोग इतना सोचते हैं, वो लोग तो कर ही रहे हैं यार सालों से, सेंचुरीज से. सो फिर देन आई थॉट कि यार लेट मी जस्ट ऑफर माय हैंड सैक्रिफाइस. इतना दर्द हुआ, लाइक डेथ. इतना दर्द हुआ कि मेरा ये पूरा ही नहीं हो पाया. आज भी इट्स अ टेस्टामेंट टू माय फर्स्ट टैटू, क्योंकि वो ऊपर से तो दिखता है, बट फिर जब आप मतलब वो इंक वॉश होती है फर्स्ट लेयर, एंड उनकी तो इंक भी ऑर्गेनिक होती है, वो दिए का सूट ओवर टाइम. दे डोंट यूज दिस केमिकल इंक्स, इट्स ऑल प्लांट बेस्ड. तो वो जब आप ओवर टाइम वॉश होता है तब रियलाइज होता है यार ये तो आया ही नहीं कलर. तो ये मैंने तब करवाया था. एंड आई थिंक दैट वाज माय आइस ब्रेकिंग. वो जो हम आइस ब्रेकिंग गेम्स खेलते हैं उनके साथ मेरा ये हुआ कि वो आइस ब्रेकिंग था मेरा. एंड आफ्टर दैट दे बिकेम सो फ्रेंडली. दे वर लाइक ये तो अपनी लड़की है. और आई वाज द एक्सपेरिमेंट. सो ये हुआ नहीं. 1 महीने बाद मैंने कहा यार ये कैसे, देखो मेरा हाथ खराब हो गया. देन दे वर लाइक नहीं अब अच्छे से करेंगे. आई एम लाइक हाउ मेनी डेथ्स आई हैव टू टेक. देन दे डिड दिस, they've done this happened in 2 parts because this area is very painful. Now they are already telling me कि पाँव पे करना है, और हम ये डिजाइन बनाते हैं, चलो. So it's very loving. I think tattoos are a symbol for them as a passage to go outside. Enter in their community also. No, as their passage to life. Like जब वो डेथ होती है उनकी तो ऐसा मानते हैं. अब ये अगेन हर ट्राइब का डिफरेंट होता है. कोंधाज या इवन अरुणाचल में कुछ ट्राइब्स में है कि टैटूज ही बच जाते हैं आपके साथ, जो जाते हैं ना, मतलब एज मार्क ऑफ योर बॉडी. दैट्स द ओनली थिंग दैट स्टेज. सो उनके लिए टैटूज आर वेरी, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग, एवरी डॉट हैज अ मीनिंग. सो इट्स लाइक दैट. आई वांट टू नो कि आपका इस वाले टैटू है. This is a tiger. Okay. It's a tiger in ट्राजवा, मतलब इसको ट्रोजा बोलते हैं. एंड ये टाइगर, और ये धान का खेत है, चावल का. तो बेसिकली दिस सिग्निफाइज हाउ वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमैनिटी को एग्जिस्ट. यू नो वहीं पे ह्यूमंस भी रहते हैं, जाके वो लोग हैं वो अपना धान उगाते हैं, वहीं पे टाइगर भी है. अब तो इस जंगल में टाइगर्स नहीं है, आप एक शो कर दोगे? सब पोच हो चुके हैं. और बट दिस इज अ टाइगर. ओके, एंड व्हाट अबाउट दैट? दिस इज अ विलेज. इट्स अ विलेज सेंटर जहाँ पे उनकी डेटी होती है. एंड दिस सिग्निफाइज डिफरेंट हट्स आउटसाइड द विलेज. देन देयर आर डिफरेंट साइंस, लाइक ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट. कुछ मतलब है सबका. ओके, यस. सो वो लाइक आपने खुद चूज किए थे या उनको फील आया कि ये आप पे अच्छे लगेंगे या ये आपको जस्टिफाई कर सकते हैं आपकी? नहीं, उन्होंने किया था. आई डोंट नो दीज टिल आई न्यू. अब तो मैं थोड़ा स्टडी, मैं खुद भी ड्रॉ करके लिखती रहती हूँ डायरी में कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है. पहले मुझे नहीं पता था. अब तो मैं उनसे पूछ के लिखती रहती हूँ कि अच्छा इसका क्या मतलब है. यू नो कुछ उनके मोटिव्स होते हैं. आई कॉन्स्टेंटली कीप टेकिंग देयर पिक्चर्स. कोई भी पुरानी लेडी मुझे मिल जाती है और मैंने कभी उनका टैटू नहीं देखा, पाँव का, तो मैं फोटो लेती हूँ. तो मैं पूछती हूँ इसका क्या मतलब है. फिर दे स्पीक इन देयर ब्रोकन लैंग्वेज which I can make out थोड़ा कि इसका ये मतलब होगा. तो then I write it in my diary. So over time my endeavor is to have that information which is not available on Google. It's all spoken, oral. ये अकेली चीज़ है जो गूगल पे नहीं मिल सकती आपको. बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती. टैटूज सबसे अच्छा, बहुत प्यारा कौन सा लगा आपको कि यार उसका मीनिंग एक अलग ही निकलता? ये बहुत यूनिक तो मैंने अभी रिसेंटली नेपाल में देखा था. इट्स नॉट इन इंडिया. इट इज डन बाय नेवारी कम्युनिटी. It's not a tribe but not rural also. They're a very small community. And वो लोग ना उनके घरों की विंडोज बनाते हैं अपने पाँव पे. The ladies, and they
you know, they make it on the back of your leg. And it's very interesting क्योंकि वो हर lady same tattoo बनाती है. Which is to me very interesting. And I asked them कि आप सब same क्यों बनाते हो? तो they are like that window is our source of freedom. हमें वहाँ से दुनिया दिखती है. तो वो that they make that Newari window which is very intricate on their legs, hand poke करके. I thought that was really beautiful. वहाँ की जो वुमेन्स होती है वो ऐसे बोलती है कि हमको फ्रीडम चाहिए, बाहर जाना है, या फिर नहीं वहाँ नहीं, वो फ्रीडम बहुत पावरफुल है. बहुत पावरफुल है. They want to relax. ओके. Yeah. अभी ना अपन आप बात कर रहे थे कि डेटीज वगैरह का, अभी कांतारा भी मूवी आई है. Yeah. सो आपने कभी ऐसा वहाँ के कोई फंक्शन में आप गए हो और Lots. डेटी वगैरह Yes. आई हो, तो व्हाट आपने क्या देखा और व्हाट आप मानते हो इन चीज़ों को? Yes, I believe in energies. I believe कि जितने भी ट्राइब्स हैं ये लोग ऐसे किसी गॉड को नहीं मानते. जैसे चाहे वो जीसस हो गए या गुरु हो गए या विष्णु, हनुमान, ऐसा नहीं होता. उनके गॉड्स नेचर इंस्पायर्ड होते हैं. इट कैन बी सन, मून, नेचर फोर्सेस ऑफ नेचर जो उनको जिंदा रखे हुए हैं. इट कैन बी अ जंगल एंड दे बिलीव इन एनर्जीज कि यू नो इफ वी प्रे विद सम एनर्जी उसमें जान आ जाती है. जंगल में जैसे कि कांतारा में आपने देखा कि एक ह्यूमन फॉर्म में एक भगवान की एनर्जी आ जाती है एंड इट बिकम्स सो हाइपर, इट स्टार्ट्स टू डांस. वहाँ पे ऐसा होता है. छत्तीसगढ़ में मैंने देखे हैं जंगल डेटी. आई हैव सीन इन अरुणाचल दे प्रे टू सन एंड मून. देन इवन इन डोंगरिया कोंधा, द नियमगिरी हिल्स, उसको वो कोंधा राजा बोलते हैं. टू द हिल्स they consider him as king to their existence. So I've seen a lot of local festivals and बहुत पावरफुल होता है. मतलब इतनी एनर्जी होती है उसमें. फर्स्ट टाइम डर लगा? सेटबैक तो हुआ होगा क्योंकि yes, it is overwhelming. There are sacrifices of Second? animals and all. Okay. Sometimes it is overwhelming, but I think now I've got used to it. Okay. बट अपन लोग बोलते हैं ना कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं देना चाहिए, बट उनके कल्चर में वो है. Yes, I think they are very very clear about this. ये बहुत हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इस एनिमल को मत हार्म करो. यार आप चलते चलते भी चींटी मार सकते हो. कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वेजिटेरियंस या सो कॉल्ड पीटा पीपल, दे आर एनीवे हार्मिंग, राइट? उनका ये कहना है कि यार जितना हम इन एनिमल्स को टेक केयर करते हैं, हम इनको हंट करते हैं, उतना ही वो लोग भी हमें हंट करते हैं. You know, it's give and take. For them, nature is one. They are a part of nature. So they live like how पुराने time में humans used to live. That's why they are Adivasis. You know, like jungle people. They are citizens of the jungle. So yeah, it's for them. It's not like we are hunting them. उनके भी deaths हो जाती हैं jungles में. It can be animal attack. It can be some disease. It can be plant से कुछ हो गया. Have you ever tried to correct them कि यार ऐसे नहीं है ना? Never I should do that. And I don't think I will ever do that. And it's the right way because they coexist. हम लोग अपने साइलों में रहते हैं कि ये गलत है वो. उनके लिए वो सब एक ही है. उनके लिए nature is one and they are part of that. So they are very clear about it. कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने बताया डेटीज आती हैं तो होती है ना, वो आप अपने आप को हार्म करते हैं, तो अब कभी देखा है ऐसे कि फिर हील हो जाते हैं वो लोग? हाँ, मुझे लगता है उस टाइम में उनके पास बहुत पावर आ जाती है जो हम लोग ऐसे नहीं देख पाते हैं. उसके लिए ना थोड़ा आई डोंट नो, मतलब वो इस लेवल पर डांस है और वो चैंटिंग होती है कि किसी ह्यूमन फॉर्म में वो एनर्जी आती है. मतलब सपोज तो वो फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि किसी भगवान की, उनके कोई जंगल के भगवान की सोल ह्यूमन लाइफ में आ जाती है एक. फिर वो डांस करने लगता है इन दैट एनर्जी. और वो चूज कैसे होती है, लाइक उनमें जो पर्टिकुलर जिसमें के अंदर वो आता है? आई डोंट नो, होता तो है. ये तो मैंने हिमाचल में भी देखा है, बहुत देखा है मैंने. एंड यहाँ पे तो बहुत है, ईस्टर्न पार्ट में तो बहुत है. अभी रिसेंटली मैं उनके फूड के बारे में देख रहा था, तो शायद आपकी रील देख रही मैंने, कुरकुती चटनी करके. हाँ, वो मेरे को बहुत ऐसा लगा था कि लाल चींटियों को मारते हैं वो उसकी चटनी. No, they don't kill. Okay, so एक्चुअली एंट्स ना जमीन पे नहीं होती हैं. एंट अपना घोंसला पेड़ पे बनाती है. रेड एंट स्पेशली. ओके, इट्स कॉल्ड वीवर एंट. सो वो पेड़ पे बनाती है. वो लोग उसको उगाते हैं खाने के लिए. एंड मतलब अच्छे से उगाते हैं. ऐसा नहीं है कि वो जमीन की चीजें कलेक्ट करके चटनी बनाते हैं. वो उगाते हैं प्रॉपर,
फिर उसको वो चटनी, उसमें उनके अंडे भी होते हैं, लाइक मधुमक्खी का शहद भी तो खाते हो, राइट? इसी तरह से एंट है वो शहद नहीं देती है, दैट्स ऑल। आपने कभी खाई है वो चटनी? हाँ हाँ, मैं तो खाती हूँ। कैसी लगती है? इट्स वेरी एसिडिक ओके, ऑन योर टंग। लाइक अगर कोई फूड से आप जस्टिफाई करना चाहो, कोई हल्का फुल्का टेस्ट भी अगर या लाइक देयर यूज्ड टू बी दिस चॉकलेट क्रैकल, ओके, व्हेन दैट क्रैकल पॉप्स ऑन योर टंग, हाउ डज इट फील? एसिडिक ना, हाँ, लाइक एसिड जैसा, तो ऐसा फील होता है। अच्छा लगता है। You have to develop a taste for that. अगर वो नहीं डेवलप हुआ है तो अच्छा नहीं लगेगा। Okay, ये तो एक फूड हो गया। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग फूड जो आपको लगा कि यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था? नहीं, वो लोग तो सब खाते हैं यार, फ्रॉग्स खाते हैं, फ्रॉग्स खाते हैं। तो आजकल ये जो चल रहा है कि नॉन वेज एंड वेजिटेरियन, ये वहाँ पे होता है? नहीं, दे आर नॉन वेज ईटर्स। हाँ, ऑब्वियसली लाइक उनको तो होना ही पड़ेगा। दे ग्रो मिलेट्स, दे ईट वेरी हेल्दी फूड। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ कि आजकल जो लड़ाई चल रही है कि नॉन वेज होना चाहिए, वेज होना चाहिए, आप वेज रहोगे तो भगवान, आप तो उनके भी तो अपने भगवान होते हैं। हाँ, तो वो तो ज्यादा स्पिरिचुअल है। हाँ, नहीं, उनके लिए सिंपल है फंडा, उनके फंडास बहुत सिंपल है कि वी आर वन विद नेचर। आप खुद इतना नेचर को हार्म कर रहे हो, वेजिटेरियंस, प्लास्टिक फेंक रहे हो, बड़ी बड़ी शॉप से वो फैंसी स्प्रिंग अनियन मंगा रहे हो। क्यों खाना है स्प्रिंग अनियन? लोकल खा लो प्याज। वो स्प्रिंग अनियन प्लास्टिक में आता है इतना फैंसी। I have seen Gurgaon people ordering the most fanciest baby potatoes, baby tomatoes. वो तो इंडिया में उगता भी नहीं है, you know, like, and vegetarian के नाम पे we eat fancy food. उनका बहुत सिंपल है, we are part of nature, nature is part of us. तो हम सब कुछ खाते हैं, वो भी हमें खाते हैं। It's both way, so it's very simple. The funda is very clear. हमारी तरह इतना फिल्टर नहीं लगा है। जैसे मैंने रिसेंटली देखा था, अभी तो आम का सीजन आया भी नहीं है, someone is growing these yellow mangoes artificially, grow हो रहा है ना। अब आप उसको बोलो hydroponics and science, it is artificial, plain. You're adding things to it to make it ripe early. Why do you need to eat that? Just eat seasonal, just eat local. And पहले इसीलिए आज भी आप हाट में जाएंगे, आपको कम वैरायटी दिखेगी, कोई शिमला मिर्च और नहीं दिखती। जो वहाँ उगता है वो मिल जाता है। सीजन चेंज होएगा तो जो तब उग रहा होगा वो मिल जाएगा। तो इट्स प्रीटी सिंपल। जैसे चटनी, आपको वो उसके अलावा कोई ऐसा फूड जो आपको लगता है आपको टेस्ट अच्छा लगा हो कि यार ये अच्छा तो है, चाहे दिखता I love ragi. It's not non-vegetarian. I love ragi. It's very good. Okay. Like they make this Bonvita type drink for kids. अच्छा, like हम लोग तो यहाँ बच्चों हेल्दी करने के लिए फैक्ट्री का हॉर्लिक्स Bonvita पे लाते हैं, वहाँ पे मॉल्ट कैसे जाएगा बच्चों में। So वो लोग रागी को फर्मेंट करते हैं और उसका जैगरी में लाके दे give it to kids. I love that. उनका भी अलग साइंस है ना, लाइक। Yes, and it's very tasty. It tastes like Bonvita. Okay. एंटरटेनमेन के लिए वो लोग क्या करते हैं? डांस, म्यूजिक, अ लॉट। उनका म्यूजिक का टेस्ट, उनका म्यूजिक का टेस्ट कैसा होता है? बहुत सही। फॉर किस तरीके के गाने होते हैं? हाँ, उनके फॉर एग्जांपल लाइक आप सैंपल म्यूजिक सुनो। ओके, इट इज लॉट ऑफ बीट्स। सो हैव यू, देयर विल बी लॉट ऑफ बीट्स। एक स्टेप कॉपी किया किसी का, उनके कोई डांस स्टेप? नहीं, अभी रिसेंटली 14 Jan I was big time into this. उनके मकर संक्रांति पे there was a tribe that invited me, so I was dancing in the village only, in the rice field. Okay. Yeah, but steps तो मैं भूल जाती हूँ यार। They play sports के लिए क्या करते हैं? स्पोर्ट्स के लिए भी उनके गेम्स होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं। जैसे नाम तो मैं भूल जाती हूँ, बट करते क्या है उसमें? कुछ डंडे से खेलेंगे, कुछ गर्ल्स के अपने गेम्स होते हैं, कुछ फन टाइप्स होते हैं जो हमें बहुत किडिश लगेंगे, बट उनके बहुत उसमें एंड दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू सम, इट्स नॉट लाइक मीनिंगलेस। उनके गेम्स भी होते हैं, वो इट हैज मीनिंग टू हार्वेस्ट, या कुछ कटने वाला होता है कोई खेती, उसके लिए होता है कोई गेम। एंड दे आर बिग ऑन डांस एंड म्यूजिक, लाइक एवरी ट्राइब has their own music and dance and instruments. Instruments वो like किससे बनाते हैं? Leather से? Goat skin, goat skin, then any local wood, beej, जो जंगल के होता है, depending on the tribe. Yeah. जैसे मैंने मूवीज में देखा है स्वयंवर वगैरह होता है, तो ऐसे लड़कियों के लिए कुछ स्वयंवर्स होता है वहाँ पे कि आपस में लड़ रहे हैं सारे मेल? नहीं, ऐसा नहीं होता, बट ऐसे बहुत होता है कि वो लड़का लड़की भाग गए खेत में, फिर बस आ गए कि हो गया हमारा, शादी करा दो टाइप। ओके, बट या
आई डोंट थिंक कि वहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी, हेडेक, ट्रॉमा ऐसा कुछ No, no. बहुत चिल होता है. Or maybe they haven't experienced that. They don't know what is it. Like they don't know what is sustainability. But they are the biggest champions of sustainability. वो उतना ही जंगल काटते हैं जितना उन्हें चाहिए, वो उतना ही स्टॉक करते हैं जितना उनको खाना है. लाइक हमारी तरह इतना सस्टेनेबिलिटी को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते. उसी तरह से दे डोंट नो व्हाट इज स्ट्रेस. I mean, I feel they must be so stressed. They've been working and doing the same thing all their life without even getting out of their village. But आप सोचो आपको कभी बाहर ना निकलने दिया जाए, बस घर और घर से दुकान. आपकी वही एक दुनिया है. But I don't. Maybe they don't know about this. हाँ, like उनको पता ही नहीं कि बाहर कुछ है ऐसा. Maybe. But उनके dreams तो होते हैं. Okay. Like a lot of these tribal girls I meet, they don't want to stay in village. There's one girl, Dongriya Konda, very remote tribe. She wants to open a little beauty parlor in the village because she sees that on internet. Another one doesn't want to get married in the village. She wants to go to a bigger city. ऐसे तो है. इतना बात करने के लिए शायद बहुत सारा ट्रस्ट आपने मिल गया है. Yes. ओके, रेसिज्म और कास्टिज्म वगैरह होता है वहाँ पे? So yes, ऐसा है. ट्राइबल लोग तो ST कास्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशनली, एंड यूजुअली हर ट्राइब के आसपास कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी रहेगा. ऐसा तो होता है. बट वो लोग साथ में नहीं रहते, थोड़ा थोड़ा डिवीजन होता है लेकिन यस. तो लाइक वो ट्रीट भी वैसे करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि they'll be untouchables or not. ऐसा नहीं है. But yeah, there is a segregation of houses. और ऐसा कि उनका खाना नहीं खाएंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है. आर्ट्स, आपने टैटू तो बताया, व्हाट और क्या आर्ट के लिए करते हैं? They draw it on their houses. Most of the tribal people, their houses are a piece of art only actually. Like if you see any tribe, they will have a very distinctive style of making the house, which will not be same for other tribe. So I think wall art and the art of making the house is itself there. It belongs to a particular tribe. उसके अलावा कई लोग जैसे सौरा ट्राइब, they do wall art. Santals, they paint their houses like very beautiful. और वो पेंट कहाँ से? वो नेचुरल पहाड़ के डिफरेंट पत्थरों से आता है. Okay. कुछ फ्लावर्स से आता है. They know how to extract the color by boiling. Over time, this is a knowledge, and then they paint, and it's beautiful, like unbelievable. So ये जो knowledge है कहीं बुक में उन्होंने लिखी हुई है या फिर वो माउथ टू माउथ बस? मोस्टली उनके पास तो माउथ टू माउथ, इट्स ओरल. बट ओवर टाइम बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया है, बहुत ब्रिटिशर्स ने ट्रैवल किया है ऐसी जगहों पे, तो बुक्स भी हैं. ये हो सकता है कि जो बुक्स 1970s, 60s, 50s, 30s में लिखी गई हो, वो आज वो चीज़ें देखने को ना मिले. आज भी कुछ रिसर्चर्स जाते हैं, रहते हैं, लिखते हैं, बट विद इन देम इट्स ऑल ओरल ट्रेडिशन. ओके, दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन. क्लाइमेट चेंज का जो है कितने इफेक्ट होते हैं वो लोग क्लाइमेट चेंज? बहुत. सो दे डोंट नो कि इट्स क्लाइमेट चेंज, बट इट इज, यू कैन सी द चेंजेस नाउ. लाइक जो चीज़ें उनको पहले मिलती थी फॉरेस्ट से, लकड़ी मिलना कम हो गई है, कुछ प्लांट्स अब उगना बंद हो गए हैं, वाइल्ड एनिमल्स तो है ही नहीं, अब ऑलमोस्ट निल हो गए हैं. सो प्लस सीजनैलिटी, आई थिंक इतना हीट नहीं होता था, रेन का लेवल, वॉल्यूम्स हैव रियली, लाइक पहले उनको पता होता था कि इस वक्त हमें जंगल में शिफ्ट होना है बिकॉज हीट विल कम. नाउ अप्रैल तक कभी कभी हीट कम रहेगी, फिर जून में इतना बढ़ जाएगा. सो दोज पैटर्न्स आर सीन नाउ. व्हाट दे फील अबाउट इट? उनको क्या लगता है? दे डोंट अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज. दे जस्ट फील कि नहीं अभी ये नहीं होता है, यू नो, लाइक चेंज ऑफ टाइम. दे टेक इट एज चेंज ऑफ टाइम. They don't understand that it is because of global warming. They don't understand that concept yet. But they'll maybe think कि मैं उनको बोलती रहती हूँ ऐसे बेसिक कि ये प्लास्टिक से बहुत नुकसान होता है, but they can't imagine कि इतना प्लास्टिक पूरा ग्लोबली जनरेट हो रहा है, you know? वो नहीं समझ पाते. They can't understand. So yeah. Thank you so much, ma'am, for coming and my pleasure. आदिवासियों के लोगों के बारे में जान के काफी मजा आया. And you can release multiple episodes. Let's see. Yeah. Thank you so much. Thank you. आप कुछ भी बोलना चाहते हैं?